जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है, क्योंकि इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। नमस्कार दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका स्वागत है। हाल ही में खबर आई कि इमरान खान साहब को कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के 2-3 दिन के बाद कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो गए और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो इस वक्त आइसोलेशन में हैं और उनका इलाज चल रहा है कोरोना वायरस का। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का एक अलग किरदार है, पाकिस्तानी मीडिया एक अलग कहानी सुना रहा है। वो क्या कहानी है? बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। हम सुशांत सरीन जी हमारे बगल में बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये पता लगाएंगे कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। सुशांत, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। और सुशांत, सबसे पहले खान साहब ठीक हो जाएं, मोदी जी ने भी बोला है कि ठीक हो जाएं, तो सब दुआ करते हैं ठीक ही हो जाएं। फिर अगर हो गए तो ठीक है, लेकिन मैं कोई दुआ बुआ नहीं करता उनके लिए। चलिए, बढ़िया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी मीडिया ना ये कह रहा है कि साहब ये जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है जो भारत ने दी है 4.5 करोड़ डोज, इनको गावी के कोवैक्सीन के थ्रू आ रही है, ये इनडायरेक्टली आ रही है। तो दो चीज़ें हैं जो उनके एंकर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आवाम को बेच रहे हैं साहब कि चलो बिके ये। पहली चीज जो बेच रहे हैं वो ये बेच रहे हैं कि साहब ये तो भारत को देना ही पड़ता, भारत की इंटरनेशनल कमिटमेंट है और भारत को तो देना ही है, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि साहब ये तो भारत की वैक्सीन है ही नहीं। वो एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड से आई है या विदेश से आई है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, ये तो है ही नहीं। किसी तरीके से पाकिस्तानी आवाम को यह बताना कि साहब ये जो वैक्सीन है ये हलाल है, हराम नहीं, क्योंकि भारत से आई तो हराम है, लेकिन भारत से आ ही नहीं रही है, तो साहब है कहीं और की, कुछ और है। ये क्या है ये? नहीं, देखिए, एक तो पाकिस्तान में अक्सर जब तिजारत खुलती थी, इनफैक्ट जब इन्होंने बंद की थी ना तिजारत हमारे साथ 2019 के बाद, तो उस समय इन्होंने बहुत अपने आप को बड़ा सैंडो बनाने की कोशिश की इमरान खान ने, और इन्होंने बंद कर दी तिजारत। उसके कुछ महीने के बाद इनको पता लगा कि भाई हमारे यहाँ तो दवाइयाँ ही नहीं मिल रही। तो दवाइयाँ अगर भारत से जाती थी, पहले भी जाती थी, तो वो हलाल ही होती हैं क्योंकि इनकी जान बचती थी। लेकिन वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम खुद कफ़ील हैं, जो नहीं है। जहाँ तक वैक्सीन का मामला है, देखिए, एक लिहाज से बात ठीक है क्योंकि भारत में 2 वैक्सीन अभी तक निर्मित हो रही हैं। एक एस्ट्राजेनेका वाली है और दूसरी कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन तो प्योरली भारतीय वैक्सीन है, दूसरी वाली अंडर लाइसेंस बन रही है जी। लेकिन मुद्दा ये है कि बेशक जो वैक्सीन विकसित हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसको जो सारी की सारा जो उसको बनाने की प्रक्रिया है वो तो भारत में हो रही है ना, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो दुनिया की सबसे बड़ी, नहीं तो एटलीस्ट सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने वाली, उनमें उसका शुमार होता है। तो अगर पाकिस्तान की इतनी औकात होती तो खुद बना लेते अपने यहाँ पर। अपने यहाँ तो वो किसी भी चीज़ का वैक्सीन नहीं बना सकते, वो तो सब कुछ आयात ही करते हैं। उनके पास अपनी तो कोई कैपेसिटी नहीं है बनाने की। तो रादर देन के अप्रिशिएट करें कि भारत के अंदर ये क्षमता है और दुनिया भर में, ना सिर्फ एस्ट्राजेनेका लेकिन बाकी दुनिया में, अभी जो क्वाड का डायलॉग हुआ उसमें भी यही बात हुई कि बाकी जितनी और कंपनियां हैं या अमेरिका में जो और वैक्सीन विकसित हो रहे हैं वो भी भारत में बनेंगे, क्योंकि भारत के पास ये क्षमता है उस 100 करोड़ वैक्सीन बनाने की जो दुनिया भर में बेचे जा सकें या उन देशों को दिए जा सकें जहां पर खुद अपनी क्षमता नहीं है बनाने की या उनको आयात करने की। तो रादर देन के इस बात की सराहना की जाए कि भारत क्या रोल अदा कर रहा है, वो दून में से मेंगनियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी एक लिहाज से इनकी जहनियत है पाकिस्तानियों की कि भारत कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो उनको पीछे छोड़ जाए। ये अलग बात है कि हर एक चीज़ में उनको पीछे छोड़ा हुआ है भारत ने। हर एक चीज़ में तो अब बांग्लादेश ने भी उनको पीछे छोड़ दिया, जो उनके लिए उनको बहुत ठेस पहुंचा रही है, बड़ी दिलासारी हुई उनकी, बड़ा परेशान है। बांग्लादेशियों को काले, छोटे कद के, घटिया लोग ये लोग मानते थे। पंजाबी अपने आप को बड़ा सुपीरियर रेसिस्ट बनते थे। तो बांग्लादेशियों ने दिखा दिया कि वो हर चीज़ में इनसे आगे निकल चुके हैं, तो वो भी चोट लगी। उसके ऊपर से सोने पे सुहागा कि भारत अजली दुश्मन,
दुनिया भर में भारत की सराहना हो रही है, ये जो वैक्सीन मैत्री है जी। इसको लेकर के, तो उसमें वो कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की जो वैक्सीन बनाने की क्षमता है, ना सिर्फ अपना वैक्सीन हमने ईजाद किया कोवैक्सीन, लेकिन दुनिया भर के वैक्सीन यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो भी इनको चोट लग रही है। तीसरी बात ये है कि ये बात ज़रूर है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रहा है एस्ट्राजेनिका वाला, वो उसकी कुछ लाइसेंस कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं दुनिया भर के साथ, यूनाइटेड नेशंस वगैरह के साथ भी, कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोजेज वो सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर भारतीय सरकार चाहती तो भारत में कोई ना कोई इस तरीके का कानूनी प्रावधान ज़रूर निकाल सकती थी जिसके तहत वो एक इमरजेंसी लागू करके सीरम इंस्टीट्यूट को कहती कि नहीं, आप किसी को ये निर्यात नहीं करेंगे, आप जो कुछ बनाएंगे हम पहले भारत के अंदर उसको देंगे लोगों को और उसके बाद दुनिया भर में जाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर हम रोकना चाहें तो चाहे वो गावी के अंडर हो या वो कोवैक्स के उसमें हो, सौजन्य से हो, पाकिस्तान खुद तो कुछ बना नहीं रहा, मुफ्त में जो मिल रहा है वो यूज़ कर रहे हैं अपने लोगों को, जो खुद ये लोग प्राइवेटली आयात कर रहे हैं रशिया से या चीन से। रशिया की वैक्सीन ये 8,500 रुपये में बेच रहे हैं अपने लोगों को, और जो चीन से एक वैक्सीन है जिसका कोई प्रमाणिकता नहीं है कि वो काम भी करता है या नहीं करता। इमरान खान का आपने बता ही दिया कि एक दिन चीनी वैक्सीन लगाया, 2 दिन के बाद खुद कोविड से नीचे पड़ गया। लेकिन जो चीनी वैक्सीन है वो भी 4,500 रुपये का वो दे रहे हैं अपने लोगों को। हमारे यहाँ पर 250 रुपये का लोगों को मिल रहा है जी, ठीक है, और लोग ज़्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर अंकुश लगाया हुआ है जी, और सारा मैनेज कर रही है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दूध में मेंगनी तो निकाल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ना तो दूध देते हैं ना पीने की ये सलीका है, लेकिन मेंगनियाँ निकालते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी रिसेंटली ना सुशांत, वो कमर जावेद बाजवा का एक स्पीच आई, वेरी सेड दैट हमें शांति चाहिए भारत के साथ, और अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा नेबर ना खुश है तो हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। ये जिसको कहते हैं ना चेंज ऑफ हार्ट, ये दिल बदला है। नहीं गौरव, कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है हमारे यहाँ। पता नहीं क्यों प्योरली अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम लोग तो चाहते हैं बेहतर रिश्ते, हम लोग तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान है यही एक लिहाज से अडिग है, ये हिल नहीं रहा, ये कोई लचकता नहीं दिखाते, ये हमसे बात करने को तैयार नहीं है। हम तो देखिए बिल्कुल, हमने तो सारा कुछ इनको देने को तैयार हैं, सिर्फ हम तो एक ही चीज़ मांग रहे हैं ना इनसे कि आप अपने कश्मीर छोड़ दीजिए, उस पर आप हमारे साथ सौदा करिए कश्मीर का, उसके बाद हम आपको हम तो इनको कितने हमने सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। आप अफ़गानिस्तान जाएंगे, आप सेंट्रल एशिया जाएंगे, यार इनसे कोई ये पूछे अफ़गानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था जो है, उस समय जबकि दुनिया भर का पैसा अफ़गानिस्तान में आ रहा है, 18 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है अफ़गानिस्तान की जी, ठीक है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। उसमें हमारे को क्या मिल जाएगा अगर आप हमारे लिए रास्ता खोल भी दें अफगानिस्तान। हम तो अफगानिस्तान का रास्ता अपने लिए नहीं चाहते, हम अफगान लोगों के लिए चाहते हैं कि रास्ता खुले ताकि हमारी मंडी उनको मुहैया हो जाए और हमसे जो वो सामान लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, वो उनको सस्ता पड़ जाए, उनको भी बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अफगानिस्तान की मंडी हमारे लिए खुले या ना खुले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अफगानियों के भले के लिए हम चाहते हैं कि वो रास्ता खुल जाए। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमको अफगानिस्तान की मंडी ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं अमेरिका की मंडी है, और उसके लिए हम कश्मीर का सौदा करने को तैयार हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा अहमकाना बात कोई हो सकती है क्या? यही चीज़ जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, कि सेंट्रल एशिया तक हम आपको रसाई देंगे। यार सेंट्रल एशिया के, गौरव मैं ये सारे खित्ते को स्टडी कर रहा हूँ 1990-91 से। पिछले 30 साल में सेंट्रल एशिया की मैंने बात तो बहुत सुनी है, लेकिन वो जो ख्वाब है या जिसको अंग्रेजी में एक एल्डोराडो कहते हैं, वो एल्डोराडो ही है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, किसी ने यहाँ पर जो भी सेंट्रल एशिया की मंडियों की बात करता है, उसने आज तक कोई जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, उसको स्टडी नहीं किया। भाई वो जो 4 या 5 जो देश हैं सेंट्रल एशिया के, वो क्या बनाते हैं, वो क्या आयात करते हैं और क्या निर्यात करते हैं, और किन देशों के साथ उनकी सबसे ज़्यादा तिजारत है। आप WTO की वेबसाइट पे जाके ये डेटा निकाल लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि क्या भारत अपनी प्रभुसत्ता का सौदा करेगा सेंट्रल एशिया की मंडी के लिए।
लेकिन वो पाकिस्तानी वो हैं, एक मानसिकता बनी हुई है अपने मन में, वो शेख चिल्ली वाले ख्वाब ढूंढे हुए हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते हैं और फिर दुनिया को दिखाने के लिए इस तरीके की एक स्पीच दाग देते हैं और समझते हैं कि सारी दुनिया को हमने बेवकूफ़ बना दिया। बाद में बात उल्टी पड़ती है। सुशांत, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, और ये सवाल मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अपनी पाकिस्तान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो लोग समझते हैं, जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वो उसने ओवरसेल कर दी। नाउ इट्स यू नो लिव बाय डेट जो कहते हैं ना, एक्सपायरी डेट खत्म हो गई। कितना बेचेगा पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन? भाई अब देखिए, वो बात पूरी की पूरी उलट गई है। वो जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, अगर आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी जियो इकोनॉमिक्स तभी काम करती है अगर भारत के साथ आपके रिश्ते बेहतर हों। समझने की कोशिश करिए जी। पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि हम एक ब्रिज हैं पूर्व एशिया, और जो बाजवा ने भी अपनी स्पीच में कहा है, पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच में हम ब्रिज बनते हैं। भाई आप कहां से कहां का ब्रिज बन रहे हैं? क्योंकि ब्रिज का एक कोना तो चलिए हमको नजर आ रहा है जो पश्चिमी एशिया से आ रहा है, लेकिन पूर्व एशिया में तो भारत है, वहां पर तो आपने ब्रिज को तोड़ दिया है। तो ब्रिज है कहां पर? ये तो ऊपर लटक रहा है ब्रिज, ना ये नीचे उतरने की कोई जगह है, ना इस ब्रिज का कहीं आगे जाने की। तो वो अंग्रेजी फिल्मों में अक्सर होता है ना कि गाड़ी तेजी से जा रही है और वो आता है कि वो ब्रिज खत्म हो गया है, लेकिन वो ब्रिज कहीं जा नहीं रहा, तो वो गाड़ी उलट पड़ती है। तो पाकिस्तान की गाड़ी उस गाड़ी की तरह है, वो ब्रिज है कहां? अगर पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर नहीं करता तो जिस जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की ये बात करते हैं उसका कोई माने ही नहीं रहता। क्या मायने रहता है भाई? आप भारत की जो इकोनॉमी है, अगर $3 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी है, जो अगले 3 या 4 साल में $5 ट्रिलियन तक जाने की बात हो रही है, या इस दशक के आखिर तक $5 से $6 ट्रिलियन की बात हो रही है, डबल हो जाएगी इकोनॉमी। अगर आप इसको नज़रअंदाज करके आप जाना चाहते हैं अफगानिस्तान के पास जो 18 अरब की इकोनॉमी है, आप ईरान के पास जिसमें दुनिया भर की सैंक्शंस लगी हुई हैं, और अफगानिस्तान में अमन चैन आता है या नहीं आता, जिसके बाद आप शायद सेंट्रल एशिया चले जाएं जो कुल मिला के पता नहीं 200-300 अरब की इकोनॉमी होगी। आप एक $5 से $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को छोड़ के वहां पर जाना चाहते हैं, तो अगर इसमें आपको अक्लमंदी नजर आती है तो आप को मुबारक हो उस तरीके की अकल। जी, एक बात बताइए ना, जो बाइडेन बनते हैं प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ठीक है, ये काम हो जाता है। जैसे ही जो बाइडेन बनते हैं उसके बाद 2-4 चीज़ें होना शुरू होती हैं अलॉन्ग साइड द चाइनीज डिसएंगेजमेंट ऑन दी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान भी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। वो श्रीलंका भी गया था इमरान खान, विच वॉज अ टोटल फ्लॉप। श्रीलंका वो गया था, वो श्रीलंकन मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए, वहाँ पे तो बुर्का बैन हो गया। तो ये तो यू नो ही कैरीज बैड लक विद हिम वेरेवर ही गोज, इमरान खान। अब एक बात बताइए ना, इसमें क्या आपको लगता है कि एक वाइडर कुछ एक प्लान सा है, एक वाइडर इसकी मीनिंग है कि जो बाइडन आ रहा है और ही वांट्स इंडिया टू बी मोर चाइना फेसिंग? आपके अनुमान क्या है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल 2-3 चीज़ें हैं जी। अमेरिका की तरफ से कोई बहुत दबाव आया हो दोनों देशों के ऊपर, वो शायद नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये ज़रूर हो सकता है कि कोई इस तरीके की पहल की गई हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तवज्जो पूर्व की जगह पश्चिम में रहे, यानी कि अफगानिस्तान की सरहद पर, जहाँ पर अमेरिका के काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान की पश्चिम। और दूसरी तरफ भारत की जो तवज्जो है वो भारत के पूर्व उत्तर में रहे, चीन के साथ, जहाँ पर भारत का भी इंटरेस्ट है बनस्बत इसके के पाकिस्तान के साथ। तो अगर यहाँ पर मामला थोड़ा सा शांत हो जाए तो अमेरिका बहादुर का भी इंटरेस्ट है उसमें, भारत का भी है और कुछ हद तक पाकिस्तान का भी है, तो वो एक बात समझ में आती है। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है, और ये पहली बारी नहीं हो रही, अगर आप 2008 में चले जाएं, 2008-9 में जब ओबामा की सरकार आई थी, तो उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की पहल शुरू हुई थी। ओबामा साहब ने आने से पहले कश्मीर के ऊपर कुछ बयान दिए थे, तो पाकिस्तान बड़े उत्साहित हो गए थे कि अब तो ओबामा आएंगे तो कश्मीर का मुद्दा वो हमारे हिसाब से सॉल्व कर देंगे। फिर जब आदमी सत्ता में आता है तो उसको पता लगता है कि यार हालात कुछ और हैं, तो फिर ओबामा साहब की जो नीतियां हैं वो हमारे सामने हैं। वही चीज़ जब ट्रम्प साहब आए उस समय भी पाकिस्तानी बड़े उत्साहित हुए कि ट्रम्प साहब तो एक बिल्कुल अलग किस्म के इंसान है, हो सकता है कि ये सॉर्ट आउट कर दें। उसके बाद जब इमरान खान गए तब दोबारा से यही हुआ कि ट्रम्प साहब तो अब हस्तक्षेप भी करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये वो अपने हिसाब से वो ये अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं
और उसमें उनको कई बार ये नज़र आता है कि भाई हमको अगर अमेरिका को लुभाना है तो हमको कुछ ऐसा करना है या कुछ ऐसा कहना है जिससे हम उनको लुभा सकें। अगर हम वही पुरानी पॉलिसी पे रहेंगे या वही पुरानी हरकतें करते रहेंगे या दिखेंगे वही पुरानी हरकतें करते हुए तो शायद हम उनको लुभा नहीं पाएंगे। तो अमेरिका को लुभाते हैं, अमेरिका के भारत के ऊपर काफ़ी असर व रसूख है, उसका हम इस्तेमाल करके भारत से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगेन अनरियलिस्टिक है, इसमें कोई हकीकत पसंदाना अमल नहीं है, ना इसमें सोच है हकीकत पसंदाना, लेकिन पाकिस्तानियों की ये आदत है और वो आदत से मजबूर हैं। तो वही पुराने राग जो पहले भी वो आलाप चुके हैं दोबारा से आलाप रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी ट्यून बदल दी है, थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा चेंज हो गया है, थोड़ा सितार कोई दूसरा आदमी अब बजा रहा है, गिटार कोई दूसरा बजा रहा है, उसके अलावा गाना वही है, राग वही है। अच्छा सुशांत, एक बात बताइए, तो ये भी तो एक बात है ना कि चाइना से जो मिलता है ज़्यादातर पाकिस्तान को, वो क्लासिकली एड नहीं है, वो लोन किस्म का है या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपको पता ही है कि कि पहले से ही उनका इस तरीके से हो जाता है कि साहब इतना हमारा, बाकी तुम देख लेना, इतना तो हमें चाहिए इससे। एंड हाउ प्रेडेटरी चाइनीज़ इकोनॉमिक्स कैन बी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट कैन बी, वो किसी का भला नहीं करते, वो फिर शाइलॉक टाइप का मामला रहता है उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का। और बहुत सारे लोग अब पाकिस्तानी मीडिया में उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलाने में कतरा नहीं रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये भी एक वजह हो सकती है अमेरिका की तरफ देखने की, क्योंकि पैसा तो उनको सऊदी और अमेरिका से ही मिला है, चाइनीज से तो बुरी खबर मिली है। देखो मैंने इस पर थोड़ा सा काम भी किया है और सारे आंकड़े भी देखे हैं जी। अगर वो आप आंकड़े देखें तो आपको ये मैं 2000 ये ट्रम्प साहब के आने से पहले या जब कैरी लूगर बिल वगैरह भी था तब तक की मैं बात कर रहा हूँ और उससे पहले की जी। अगर आप आंकड़े देखें तो अमेरिका ने लगभग 1990 से जो मैंने डेटा स्टडी किया है, उन्होंने पाकिस्तान को लोन नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ ग्रांट्स दिए। ठीक है कि ये पैसा है, आप इसका इस्तेमाल करिए। चीन ने पाकिस्तान को ग्रांट्स नहीं दी, सिर्फ लोन दिए। और ये जो अभी इन्वेस्टमेंट्स की ये बात कर रहे हैं ना कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की, देखिए विडंबना क्या है, अगर आप पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के आंकड़े देखें तो वो दिखाते हैं कि चीन से हमारी इन्वेस्टमेंट 2.5 या 3 बिलियन डॉलर की आई है। चीनी कहते हैं कि हमने 18 से 19 बिलियन डॉलर आपके यहां पर इन्वेस्ट किया, जो सीपेक में किया है जी। कुछ आंकड़े कहते हैं 22 बिलियन डॉलर, लेकिन कुछ हैं कि 18 से 19 बिलियन डॉलर के करीब हमारी इन्वेस्टमेंट है। चीनी उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, पाकिस्तानी आंकड़ों में वो सिर्फ 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट नजर आती है। तो वो बाकी कहां पर किस खाते में आ रही है बात। तो जिस तरीके से चीनियों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रक्चर किया है, वो बोलते तो उसको इन्वेस्टमेंट है, वो टेक्निकली है लोन। और इसीलिए जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं उस लोन की भरपाई करने की, वो अगेन एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रही हैं। और इसलिए उनको अब ये खतरा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम इतने भी चीन के कर्जे में ना डूब जाएं कि हमारा वही हशर हो जो हम्बनटोटा में हुआ या ताजिकिस्तान में हुआ या और जगहों पे हुआ जहां पर चीन ने एरियाज निकालने शुरू कर दिए। और ग्वादर के बारे में तो माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन की कोशिश ये रहेगी कि ग्वादर को इनसे अलग कर दिया जाए। उसकी कुछ पहल भी हो गई है, जब वो फेंसिंग वगैरह की बात हो रही है ग्वादर में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक आपने एरिया को अलग कर दिया, वहां पर सिर्फ चीनी रहेंगे, चीन वो चीन का एक पार्ट बन जाएगा या चीन की एक अड्डा बन जाएगा या बेस बन जाएगी। तो पाकिस्तानियों को ये एक खदशा भी है, एक उनको डर भी है कि कहीं ये ना हो हमारे साथ। लेकिन चीन को वो एक लिहाज से ज़्यादा, वो एक हद से ज़्यादा वो उनको गुस्सा भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डिपेंडेंस है। तो कोशिश पाकिस्तान की ये है कि कैसे अमेरिका को दोबारा से लुभाया जाए और चीन और अमेरिका के बीच में हम कोई ऐसा रोल प्ले करें जिससे हमारी अहमियत बढ़े, अमेरिका से भी पैसा आए, चीन से भी पैसा आए, दोनों हमारे अटेंशन के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करें हमारी अटेंशन के लिए। कोशिश उनकी ये है। ये जो सारा जियो इकोनॉमिक्स का वो राग अलाप रहे हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत ये भी उनकी महत्वाकांक्षा है कि हम चीन और अमेरिका के बीच में वही रोल प्ले करें जो 1959 में हमने 1969-70 में हमने किया था कि हम इनके बीच में मध्यस्थता करवाई थी। हम दोबारा से वो रोल प्ले करें
यह एक अलग बात है कि आज से 50 साल पहले जो उन्होंने किया था वो दुनिया एक अलग थी, उस समय जो हालात थे वो अलग थे, जो सारी की सारी कंडीशंस थी, कोल्ड वॉर का ज़माना था, वो सब अलग बात है, उसको मद्देनज़र नहीं रखते, लेकिन रोल वही प्ले करना चाहते हैं और फिर समझते हैं कि अगर हमको दोबारा से वो रोल मिल जाए तो फिर हम कुछ ऐसा कर पाएंगे कि एक तरफ अमेरिका हमसे आकर्षित होगा, दूसरी तरफ चीन हमसे आकर्षित होगा, दोनों हमारे को पैसा देंगे, हमारी वाह हो जाएगी और फिर ये जो काफिर हिंदू हैं इनको हम सेटल करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये मानसिकता भी नहीं समझते, ना वो ये जो इनके ख्याली पुलाव हैं ना उसको समझते हैं। बाजवा ने कह दिया तो उसको सर आंखों पे मानते हैं, तो जैसे बाजवा इनका लीडर हो तो बस ये हमारी मानसिकता है। तो ये है पाकिस्तान की, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में, दैट इज व्हाट दे वांट एसेंशियली। मेरा आखिरी सवाल आपसे सुशांत कि पाकिस्तानी मीडिया को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ रोज़, और मैंने एक बात देखी कि अब जो क्रिटिसिज्म है चाइना का, जो एक ज़माने में इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि यू कांट से एनीथिंग अबाउट चाइना कुछ करे, इनके पुलिस वालों को थप्पड़ मारे, इनके ट्रैश कर दे इनके शॉपिंग मॉल्स, लेकिन चाइना के खिलाफ अब कुछ नहीं बोला। भाई है चाइना, स्वीटर देन हनी एंड टॉलर देन द माउंटेन्स एंड डीपर देन द ओशन। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया के जो मेजर एंकर्स हैं वो चाइना के खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं, अभी भी दबे लफ्जों में, लेकिन मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी डीप स्टेट का पॉलिसी शिफ्ट है कि देखो धीरे धीरे कम से कम अगर अमेरिका बहादुर को खुश करना है तो कम से कम चाइना को अगर आप खुला ना बोलें लेकिन कुछ तो ऐसा बोलें कि जिससे समझ में आए कि हाँ हमें पता लग रहा है। क्योंकि वर्ड्स लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये लोग आज से 1 साल पहले साहब, वो तो मैं तो इनको पाकिस्तानियों को बोलता हूं कि ये लोग तो सजदा करते थे चीनियों के कदमों पे। आज जो सजदा करने वाला कम से कम आंखों में आंखें डाल के ये तो पूछ रहा है कि जनाब आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, देख लगते हैं। देखिए वो अपनी तरफ आपकी बात ठीक है कि लेकिन पहले भी इस तरीके की आवाज़ें उठती थी, पहले भी लोग अपने दबे लफ्ज़ों में कुछ लेख लिखते थे या टेलीविज़न पर आके कुछ इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे जिससे ये लगता था, या आपको एटलीस्ट एक वार्निंग देने की कोशिश कर रहे होते थे कि भैया चीन से भी थोड़ा सा आप बच बचाव के रहिए, आप इतना भी मत लेट जाइए कि चीनी आपके ऊपर आगे बैठ जाए। तो ये पहले भी थोड़ी बहुत बात होती थी, अब शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम इनकी वही है और जो एक लिहाज से इनकी जो डिलेमा है इनके सामने वो अभी भी वही है कि एक तरफ तो चीन से आप सारे हथियार आपके अब चीन से आ रहे हैं, लगभग जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 60 से 65% हथियार जो पाकिस्तानी हैं वो चीन से आते हैं, सारा का सारा पैसा चीन से आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया जब अपना पैसा मांगता है तो ये किसके पास जाते हैं? चीन के पास जाते हैं, भैया थोड़े से पैसे दे दो उसको वापस करने हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तकनीक की ज़रूरत है, दुनिया भर से आपको कोई दे नहीं रहा, वो चीन के पास आप जाते हैं। जो भी निवेश छोटा मोटा जो भी हो रहा है 500 मिलियन $1 बिलियन का पाकिस्तान के अंदर, वो चीन से पैसा आ रहा है। और है कौन पाकिस्तान में और जा कौन रहा है पाकिस्तान में? कोई एक दो कंपनियां आके कोई एक स्टोर खोल देगा, कुछ खोल देगा, उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलती ना। तो एक तो चीन की जो प्रेजेंस है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हो गई है और उससे पाकिस्तान अपने आप को एक लिहाज से किनारा कशी नहीं कर सकता। तो एक तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि इसको बैलेंस आउट कर सकें, और इसलिए अमेरिका की हमारे को थोड़ी बहुत ज़रूरत है। चीन में अगर कुछ होता है, जैसे उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो चीन के जेनोसाइड हो रहा है, जो एक कत्लेआम चल रहा है उनका, उस पर इनका मुंह नहीं खुला आज तक कभी आपने एक शब्द सुना है किसी पाकिस्तानी लीडर का, किसी अधिकारी का, किसी का कि जो चीन में हो रहा है इसमें चीन को एक दोबारा से सोचना चाहिए, अपनी नीतियों को रिव्यू करना चाहिए, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इमरान तो कहता मुझे पता ही नहीं उइगर कौन है। वो तो कहता हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो कहता मुझे पता ही नहीं, आई डोंट नो। आप आंखें बंद कर ले तो कुछ नहीं हो रहा, मैं आंखें बंद कर ली तो मेरी तो कोई इंटरव्यू नहीं हो रही अभी। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन कैमरा तो सब देख रहे हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है वहां पर, एंड दैट इज वाई वो बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन शायद कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वो इतना डीपली चीन के साथ अंदर घुस गए हैं, चीनी अंदर घुस गए हैं उनके, कि इनके लिए अब वो बाहर निकलने का रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को दोबारा से अगर हम इन्वॉल्व कर लें, लेकिन अमेरिका को इन्वॉल्व इसलिए नहीं करना क्योंकि ये वापस अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाना चाहते हैं।
इसी सिर्फ इसीलिए करना है कि थोड़ा सा चीन से किनारा कशी कर सकें। अमेरिका का हमारे को पैसा चाहिए, अमेरिका का हमारे को निवेश चाहिए, अमेरिका की शायद हमारे को तकनीक चाहिए, वीजे चाहिए, बच्चों को सेटल करना है, वो तो एक अलग बात है ना। पापा जॉन्स के पिज्जा तो अमेरिका में ही खुलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाजवा साहब जो चीन जो सीपेक के अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, जी जी, बच्चे तो उनके अमेरिका में रहते हैं, बिल्कुल। वो शंघाई में तो नहीं जाके रहेंगे, बिल्कुल। और पापा जॉन्स का जो पिज्जा है वो शंघाई में तो नहीं उन्होंने खोला, वो तो अमेरिका में उन्होंने सारी चेन खोली बिल्कुल, है। बिल्कुल। घर बार या जो भी पैसा बलूचिस्तान से लूटा, जी। जो स्मगलिंग के नेटवर्क बाजवा साहब चलाते थे, जो एक्सटॉर्शन के नेटवर्क वो चलाते थे, जो गाड़ियां स्मगल करते थे, ड्रग स्मगलिंग करते थे, जो डेथ स्क्वाड्स इन्होंने चलाए वहां पर एज कोर कमांडर क्वेटा, उससे जितना इन्होंने पैसा ऐंठा उसका निवेश उन्होंने पाकिस्तान में भी नहीं किया, वो तो सब अमेरिका में किया, चीन में थोड़ी किया जी। तो वो पापा जॉन्स वाला जो जनरल हैं जितने पाकिस्तान के, उनके लिए तो अमेरिका बहादुर ही मक्का है ना। जी बिल्कुल, चीन में थोड़ी है मक्का, चीन में मक्का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुशांत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुशांत सरीन जी से, और उन्होंने बताया काफ़ी कुछ चीज़ें कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिहाज से जो बात हो रही है कि भारत का जो वैक्सीन है, उनका मीडिया एक नया राग अलाप रहा है कि साहब भारत की जो वैक्सीन है ना वो तो हराम है, वो हलाल नहीं है और भारत को देना ही पड़ता, भारत ने मजबूरी थी भारत की, ये सब कहानियाँ। दूसरे एंड पे ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है वो पाकिस्तान की मजबूरी है, कोशिश कर रहा है चीन से किनारा काटने का, लेकिन काट नहीं पाएगा, बहुत चीन अंदर तक घुसा हुआ पाकिस्तान के, क्योंकि आज तक चीन ने तो सिर्फ पाकिस्तान को लोन दिए हैं, ग्रांट और एड तो अमेरिका ने दी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले हफ्ते में आपको मिलूंगा एक और गेस्ट के साथ, एक और अतिथि के साथ। तब तक मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।